स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों साथ में जो शिक्षक भर्ती जो आपका 7th फेज है, जो TRE का BPSC के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पढ़ने वाले जो बिहार का जो करंट अफेयर है, जो टोटल आपके यहाँ पर 500 क्वेश्चन होंगे और उन सभी को हम देखने वाले हैं, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपको पता है करंट अफेयर से क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे भी आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आप पूरे सेट कर पाएंगे। तो देखिए ये आपका 500 का सेट है, तो इन सभी को हम करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो बिहार से सारे क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार का महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया था आपका प्रशांत कुमार शाही को। आगे दोस्तों बिहार बजट से भी ज्यादा क्वेश्चन आता है। बिहार बजट 2023 से 24 के तहत कितने जिले में ITI स्थान जो खोले जाएंगे। तो ये खोले जाएंगे आपके 5 जिले में। जिले बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सेहनी ने मैसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो ये किया आपका पटना यूनिवर्सिटी, पटना से यूनिवर्सिटी से है वो। आगे बिहार के किस जिले में हिसुओं में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका B नंबर नवादा में। तमिलनाडु में आयोजित जो है आपका फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के केसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका जीता है C नंबर, गया के हैं वो। आगे बिहार में किस जिले के कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका कहाँ, तो ये बनाया गया है आपका A नंबर, बोध गया में। आगे दोस्तों बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ था। तो ये हुआ है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा उड़ीसा में हुआ है। ठीक है। बिहार राज्य ने किस जिले में एम्स जो आपका एम्स के निर्माण में के लिए जो 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो ये आपका 8 नंबर का D आंसर हो जाएगा, दरभंगा। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार के जावीर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है B नंबर, स्वर्ण पदक जीता है। बिहार सरकार के ना किसी केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है। तो ये किसे केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो 10 नंबर का B आंसर हो जाएगा, SK सिंघल को। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 11 नंबर का कि बिहार कहता है कि हाल ही में बिहार में कि किस जिले की अंजानी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। तो ये D नंबर हो जाएगा, जमुई के हैं वो। ठीक है। हाल ही जो आपका जल शक्ति मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने % जल स्रोत भूखे और अतिक्रमण की चपेट में आए हैं। तो ये आपके आए हैं कितने, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 12 नंबर का C नंबर हो जाएगा, 49.8%। बिहार के किस जिले के थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है, किस जिले में, तो ये किया गया है गोपालगंज में। चर्चा में रहा है कि व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो ये आपके जो हैं ये अवस्थित है C नंबर, नालंदा में। बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकीय कोष घाटा कितने % अनुमानित है। तो ये है आपके D नंबर, 2.9%। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए कितनी राशि जारी की है। तो ये की है 603 करोड़ रुपए। आइए नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया। तो ये किया गया C नंबर, 63 खिलाड़ियों के। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। तो ये बनाया गया A नंबर, मोनिका दास को। आइए अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है सम्मानित A नंबर, विश्वकर्मा अवार्ड से।
ठीक है, विश्वकर्मा अवार्ड से। बिहार बजट जो है आपका 2023 से 24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका डी नंबर 60 करोड़ रुपए। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के किस विद्यालय में कुल सचिव रजिस्टर डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एवेंस्टर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो कहाँ किया गया था, ये पूछ रहा है, किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका बी नंबर पूर्णिया विश्वविद्यालय से पूर्णिया विश्वविद्यालय से। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2023 के तहत किस जिले को जलाशय जो आपका डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो 22 का डी नंबर मुंगेर को। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया ए नंबर नालंदा यूनिवर्सिटी। आइए आगे क्वेश्चन करता है कि बिहार के किस जिले के राज्य का पहला सेल्फ मूव्ड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये बनाया गया सी नंबर भागलपुर को। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मुंगेर। आगे क्वेश्चन करता है कि बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है ए नंबर चौथा राज्य बन गया है। आइए आगे कहता है बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित आरपीडी अवार्ड दिया जाएगा? तो ये पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा प्रदीप जैन। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 के फर्स्ट रनअप रही है? तो ये रही है आपकी सी नंबर अररिया की। आगे एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका सी नंबर समस्तीपुर को। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वाणिज्य अस्पताल खोला गया है? तो ये खोला गया है शेरपुर में, ठीक है, शेरपुर में। आइए आगे क्वेश्चन कहता है मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जो जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियन बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही है? तो ये रही है आपकी किस स्थान पर? ये रही है आपकी बी नंबर ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन ये रहा बी नंबर तीसरे स्थान पर रही है। आइए जैविक विधि से लीची की खेती करने वाला कितने किसानों को जीआई टैग दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 200 लोगों को। आइए सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हॉट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिल हॉट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है मधुबनी में। आइए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डी नंबर बबीता गुप्ता को। किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर जो आपका स्थापना किया गया है वो किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है नालंदा में। आइए हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया ए नंबर मरचा चावल को। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ए नंबर 1 अप्रैल 1949 को। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सी नंबर जापान में, ठीक है। आइए आगे किस तिथि से बिहार में चौथे कृषि बैडमिंटन रोड मैप लागू किया गया है? तो ये किया गया आपका ए नंबर 1 अप्रैल 2023 को। और बिहार राज्य नायक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका सी नंबर बबीता कुमारी को। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डी नंबर बिहार, ठीक है। बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये किया गया आपका 42 नंबर का बी आंसर गंगा जल आपूर्ति योजना। आइए देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के एक नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके 43 का आंसर हो जाएगा सी नंबर कृष्ण विनोद चंद्रन। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आयोजित
32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ए नंबर प्रथम। 45 नंबर का क्वेश्चन, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था डी नंबर मुजफ्फरपुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 46 का ए नंबर रानी दुर्गावती जलाशय में। संगीत नाटक अकादमी 2019, 2020, 2021 के लिए बिहार के कितने कलाकार का चयन किया गया है? तो सी नंबर 13 कलाकार को चयन किया गया है। बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके सी नंबर डॉक्टर एलवी सिंह को। बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहद कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर बी नंबर का विभा लाल को। आइए, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितने राशि जो दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर बी नंबर होगा 228 रुपए। किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक समवायित स्थान के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है? तो ये इसका आंसर डी नंबर 25 मार्च को। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर मैथिली ठाकुर को। आगे, पंजाब में आयोजित जो आपका 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार के प्रतिबंध खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका डी नंबर स्वर्ण पदक। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सी नंबर 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये 111वां दिवस मनाया गया। 2000 बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जो जल को स्वच्छ किया गया है? तो ये किया गया है आपका 56 का आंसर बी नंबर हो जाएगा 78। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि 60वीं जो आपका 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये किया है आपके डी नंबर सानवी चौहान ने। बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है? तो ये ए नंबर 16 ड्रेनेज सिस्टम। हाल ही में जारी फरवरी 2023 के रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो डी नंबर शिवहर रहा है। आइए, हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका डी नंबर भागलपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपका किस जिले में अवस्थित? ये है आपका बी नंबर बांका जिले में अवस्थित है। आइए, हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? तो ये जीता है आपके 62 का आंसर सी रश्मि कुमार। ठीक, आगे क्वेश्चन कहता है बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो 63 का आंसर डी हो जाएगा 29। तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता मान्य प्रमाण पत्र देने वाले जो बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है आपका सी नंबर पूर्णिया। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स के चैंपियन 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है आपका सन्नी राज ने। कौन? सन्नी राज ने। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। उडुपी जो कर्नाटक में है वो आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सी नंबर पीयूष राज ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत कलिमंजारो पर प्रथम पहुंचने रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये किया है आपका सी नंबर सहरसा। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगार दर कितनी है? तो ये है ए नंबर 12.3%। हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में बिहार विभाग की जो सर्वाधिक राशि आवंटित की गई तो ये की गई आपकी सी नंबर शिक्षा विभाग से।
ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये किया है आपका ए नंबर 2,61,885 रुपए इतने किए हैं, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये सी नंबर मिशन इंसानियत। आइए बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है डी नंबर पटना में। बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ ए नंबर प्रथम पुरस्कार। आइए 70वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियन में बिहार के आकृति व नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सी नंबर स्वर्ण पदक। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा और अल्पसंख्यक महिलाओं की सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? तो ये देगी आपकी कितनी राशि? तो ये देगी आपकी 25,000 रुपए की राशि। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय जो बाजरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ए नंबर भोजपुर और बिहार में। बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में हुआ है होने वाले जो एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के अनुरूप में हुआ है? तो खुशी कुमारी। आइए आगे क्वेश्चन कहता है देखिए 24 जनवरी को जय नानक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है आपकी सी नंबर 29वीं जयंती मनाई गई है। आइए दोस्तों आगे का देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जो 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान पर है? तो ये है आपका कौन सा स्थान पर? ये है आपका 79 का सी नंबर पहले स्थान पर है। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? तो ये आया है सी नंबर शेखपुरा। बिहार के किस जिले में 91 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ए नंबर पटना में। आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार के मोतीपुर स्टील इथेनॉल जो संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 82 का डी नंबर हो जाएगा आंसर 10 करोड़ लीटर। हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ये है 83 का ए नंबर बिहार राज्य से। आइए आगे क्वेश्चन कहता है बिहार के किन जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 84 का ए नंबर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? आइए 85 का आगे क्वेश्चन ए नंबर 85 का हो जाएगा अजीत आजाद जो है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है बी नंबर डॉक्टर दुनिया राम सिंह को। श्री गुरुदेव बलराम जी का प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा किया गया है। तो किस राज्यपाल द्वारा किया गया है? तो ये सी नंबर पटना के राज्यपाल द्वारा। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार ने कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की है? तो ये की है कुल जो ए नंबर इसका आंसर 12 विभागों की झांकी स्पष्ट की है। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो संस्था इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस लॉन्च प्रोग्राम IDSP के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह सी नंबर जहानाबाद। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है डी नंबर नालंदा। हाल ही में किसे दिगनाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 1 नंबर प्रो सुधा सिन्हा को, ठीक है। आइए आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है बिहार के किस इंस्टीट्यूट को
60G पर शोध के लिए चुना गया है। तो ये की चुना गया है आपके ए नंबर IIT पटना। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर अंडर 19 भारतीय पुरस्कार रणजी टीम का चैंपियन चुना गया है? तो ये चुना गया है बी नंबर अरमान आलम को। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S जो चैंपियन 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किससे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो ये किया सी नंबर झारखंड। जो आपका 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ए नंबर 33वां। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किसने किनसे यह संबंधित बी नंबर नीतीश कुमार से। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनाया गया? तो ये बनाया गया डी नंबर दरभंगा में। हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ए नंबर राजविंदर सिंह भट्टी को। आगे क्वेश्चन कहता है बिहार बजट 2023-24 में मद्रास के पूर्णिमा में कितने रुपए का दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका डी नंबर 40 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब जीतने वाला कौन है? तो ये है आपके ए नंबर शुभम कुमार। आगे क्वेश्चन कहता है कि 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सी नंबर जीरादेई में। आगे क्वेश्चन कहता है कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल संपर्क जो टकरा चैंपियन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है डी नंबर 26वां। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये की गई आपका ए नंबर बिहार में। बिहार के जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। तो ये बनी ए नंबर सहरसा। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिला की निशानेबाजी ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेषी सिंह के कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका 5 नंबर का ए कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि नंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियन के बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता आपका ए नंबर कृति राज ने। आइए आगे क्वेश्चन देखिए कहते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकगीत मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है आपके मधुबनी की। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया आपका डी नंबर लोजपा ने। हाल ही में कलकत्ता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धी में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो बी नंबर गौरव चौहान को। आइए बिहार के किस जिले में बिंदेश्वरी पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया ए नंबर वैशाली में। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया? तो ये बिहार के हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? तो ये था आपका सी नंबर 1.59 लाख करोड़ रुपए। आइए आगे हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने पदक अपने नाम किया है? तो बिहार ने कितने अपने पदक नाम किए हैं? तो 9 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है 14 नंबर का हो जाएगा ए नंबर 68 प्राथमिक। ठीक है, आइए
आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि नवंबर को की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 15 नंबर का बी आंसर 26 नवंबर को। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकार का चयन किया गया? तो 16 का हो जाएगा सी नंबर, 13 कलाकारों का। आइए दोस्तों आगे को देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस जिले से संबंधित है? वह है आपके वैशाली से जिले से संबंधित। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं की सम्मानित किया गया है? तो ए नंबर 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है कि केंद्रीय सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को अंतिम असम आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई और यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो ये गुजरेगी आपके 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 120वां आपका क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार के किस जिले में मां सीता की 291 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि रंगवी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो ये हुआ है आपका सी नंबर गौरव चौहान का। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण आशक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये नंबर कहलगांव बिजली जो संयंत्र है उसको। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37 जुबे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो ये दिलाया है आपका कौन सा पदक? कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है ए नंबर स्वर्ण पदक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डी नंबर 2017 में। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो 13 नंबर का हो जाएगा 126 नंबर का आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जो 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्की थ्रो चक्का फेंक में बिहार के किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है आपका डी नंबर सोनी कुमारी ने। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्चा का बजट 21% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत का फैसला किया है? तो बी नंबर का हो जाएगा 25%। आइए किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे जो होगा? तो ये जो होगा सी नंबर बिहार में किया गया है। आइए आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवर को गोली मारने जाने के आदेश दिया है और बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी ए नंबर 8 नवंबर 2020 को। 131 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका रजत पदक। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ए नंबर बिहार में। किस राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो ये किया है डी नंबर गया ने। आइए
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्रों में के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो ये नवाजा है आपका ए नंबर नजिया परवीन को। नजिया परवीन को। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुस्पर्धित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 से 21 में बिहार के किस लेवल में रखा गया है? तो ये रखा गया है डी नंबर केवल 5 में। ठीक है, केवल लेवल 5 में रखा गया है, लेवल 5 में। आइए केंद्रीय पद जो आपका दिया हुआ है केंद्रीय पद पर नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो ये है आपका 136 का सी नंबर। ठीक है, आइए 136 का सी नंबर क्या है? कटिहार। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है बी नंबर रजत पदक। विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्ष के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो ए नंबर 17 वर्ष। हाल ही में भारत के अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? ए नंबर 5। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो डी नंबर बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है? तो ये आया है आपका ए नंबर बेगूसराय। आइए श्रीनगर में आयोजित 31वीं जूनियर नेशनल पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार के कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो सी नंबर 5। 143वां देखिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय में के जो व्यय विभाग के बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो ये किया है आपके कुल कितने? ये नंबर 7.35 करोड़ रुपए। आइए बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया ए नंबर 1 नवंबर 2022। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकारी विद्यालयों को रियल डे मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा ए नंबर बिहार में ही। हाल ही में जो आपका बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की 4 टीम के शामिल किया गया है? तो ये 4 टीम में शामिल किया गया है। इसको कौन से जिले के हैं वो? तो ये हैं आपके सिवान के। नेशनल एयर इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के सबसे वायु प्रदूषित जिला है। तो सबसे वायु प्रदूषित जिला ए नंबर पूर्णिया। हाल ही में ट्रेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्यधिक निक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बी नंबर पूसा में। आइए नील आयन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार का गौरवान्वित किया गया। वे किस जिले के मूल निवासी है? तो यह है ए नंबर सहरसा के। अक्टूबर 2022 के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाएं का उद्घाटन किया गया? आगे है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले ने चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया है? तो ये किया है सी नंबर रोहतास में। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाला बीएम्स ऑर्डर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया? याशिता सिंह को। ठीक है, आइए अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया का भर के शीर्ष को प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची जारी करने की। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो बी 12 प्रोफेसर शामिल हैं। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 31 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है?
तो 120वीं जयंती मनाई गई है। आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन। हाँ, लालू प्रसाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लालू प्रसाद कौन सी बार राजद की राष्ट्रीय अध्यक्षता चुने गए। तो ये चुने गए कितने में, तो ये चुने गए हैं आपके सी नंबर 12वीं बार चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अदमोख आदमखोर जो बाघ है उसको मारने के आदेश जारी किया गया है। तो ये किया गया है आपका, देखिए ये जो जारी किया गया है कब किया गया, चलिए इधर देखिए किधर है, यहाँ पर ये कट हो गया है, कोई बात नहीं आएगा। देखिए हम क्वेश्चन इधर देख लेते हैं, इधर कट हो गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार के मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कितने नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 156 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 156 नंबर का क्वेश्चन। और ये कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कि बाघ को मारने का आदेश दिया गया है, और आदेश दिया गया है। फिर हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया है। तो ये जारी जो किया गया है वो किया गया है कब, तो ये किया गया है आपका दोस्तों, ये किया गया है आपका टी 105, जी हाँ टी 105 के द्वारा, टी 105 के द्वारा। आइए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। तो ये हुआ है आपका ए नंबर सारण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव कांगड़ डुमकुंड में रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। तो ये हुआ है आपका कि कौन से डी नंबर गोपालगंज के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों कि हाल ही में किस बिहार बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री का चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। तो बी नंबर पंकज त्रिपाठी। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के राष्ट्रीय शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह जीता है आपका ए नंबर गोपालगंज के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डैम बैडमिंटन चैंपियनशिप ने मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जीता है आपका ए नंबर गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाल ही में 33वें जॉन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया है। तो ये दिलाया है आपका, किसने दिलाया है, तो ये दिलाया है आपका बिहार को ए रंजन महतो ने। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया ए नंबर गया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया मधुबनी में। देश के 13वीं पूर्व राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73वें मेडल के साथ पदक तालिका के कितने स्थान पर है। तो ये है बी नंबर दूसरा स्थान पर। आइए हाल ही में बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपका सी नंबर पटना में। चलिए हाल ही में नालंदा डेयरी सीएम्स कमिटी असेसमेंट जो स्कीम है पार पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बनी गई है। तो ये बन गई है आपकी ए नंबर पहली। बिहार के किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। तो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, भागलपुर रेलवे स्टेशन, दरभंगा रेलवे स्टेशन, पूर्णिया रेलवे स्टेशन। तो ये किया गया आपका बी नंबर भागलपुर रेलवे स्टेशन। हाल ही में अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार या पटना जू में ले जाने की मंजूरी दी गई है। तो ये सी नंबर 36 को।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया? तो डी नंबर निहारिका कुमारी को। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 दिसंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका बी नंबर 20 को। ठीक है, आइए नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता हुए बिहार के किस जिले में निवासी हैं? तो किस जिले के निवासी हैं? सी नंबर अररिया जिले के निवासी हैं। हाल ही में अभी आयोजित जो 67 वे फिल्मेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आपका कुल ए नंबर पंकज त्रिपाठी को। केरल में कालीकाटी में आयोजित 2021 जूनियर नेशनल वसु चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता ए नंबर स्वर्ण पदक, रजत पदक और एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक। बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समिति विकसित किए जाएंगे? तो ए नंबर 54 बिहार में किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर गया। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 के बिहार के स्टरल प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है ए नंबर गोल्ड मेडल। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका ऑर्डर 17वें प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो ये जीता ए नंबर पटना। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो ये थे आपके सी नंबर 10वें। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया? तो ये किया है ये नंबर 231 खिलाड़ियों और 6 प्रशिक्षक को। आइए हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले बिहार के कौन सा जिला पहला स्थान पर आया है? तो ये आया है आपका ए नंबर किशनगंज। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के तो ये किया जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से ए बी दोनों का, निशी कुमारी को और सौरभ सुमन को, दोनों को। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में है स्थित है? तो ये है आपके ए नंबर कैमूर में। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रेडमैप बनाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है सी नंबर भागलपुर व कटिहार। हाल ही में बिहार के किस विभाग या फिर बोर्ड कह सकते हैं उसमें अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये किया है बी नंबर शिक्षा बोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर पूर्ण डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से अवस्थित है? तो ये है किस जिले से अवस्थित? ये है आपका बी नंबर दरभंगा। आइए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो ये करेगी सी नंबर पांका व जमुई में। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले की किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना निरीक्षण किया है? तो ये किया है 198वें नंबर का क्वेश्चन बी नंबर लखदई की। आगे लखनदेई की है। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका किसे? तो ये किया गया बी नंबर भीवालाल को। बिहार के कितने जिले में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है डी नंबर 11।
दोस्तों ये था आपका जो टोटल आपके जो क्वेश्चन लिए गए थे, जो आपको बताया गया है। तो ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन थे दोस्तों, ये इससे जरूर है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों आगे का जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपका क्लास आएगा, उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे शेयर बटन, शेयर है, शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आगे का नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है या कमेंट में एक पिन किया हुआ लिंक है, वो टेलीग्राम लिंक आपको वहां मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।